टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमितोष परीख साहब, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है मुस्लिम समाज की ओर से, शोएब साहब से ही कहा गया कि जब आपके भंडारे चलते हैं, विशेष दिन होता है, स्पेशल डे होता है, तो हमें भी ये इजाजत मिलनी चाहिए। वैसे तो पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन जगह कम पड़ती है तो सड़कों तक होती है कुछ जगहों पर। मेरी दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि कम एजुकेशन लेके सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करना जो कि रेडिकल भावना को पहुंचाते हुए कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करता है। अभी आपके माध्यम से आपने सबसे पूछा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, यूपी का जो ऑर्डर आया है वो खुद के मनमानी से और डिस्क्रिशनरी ऑर्डर नहीं है, वो सारे लॉ को ध्यान में लेते हुए किया गया है। पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268, बीएनएस का सेक्शन 285, पुलिस एक्ट 1861 जिसमें सेक्शन 34 पब्लिक की मेंटेनेबिलिटी की बात करता है पुलिस द्वारा, यूपी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 और यूपी रोड साइड कंट्रोल एक्ट, ये सारे लॉज हैं जो बात करते हैं कि आप किसी भी तरह से पब्लिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेंगे। जो कावड़ यात्रा और इनने बात करी, सब परमिशन होती है, परमिटेड रूट से जाती है। लेकिन देखिए क्या होता है, ये होता है कि एक मजहब जो आता है वो बोलता है कि हम कुरान और हदीस से चलते हैं, वो उसमें 7 फॉरबिडन प्लेस बोलती है। एक बोलती है कि आप पब्लिक रोड्स पे नहीं पढ़ सकते, तो आपका फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, जिस तरह से आपने हिजाब को अपना बनाने का प्रयास किया था। दूसरा, एक फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, तो आपसे अपेक्षा यही तो वो बात कह रहे हैं कि जब कांवड़ के लिए व्यवस्था की जा सकती है, भजन कीर्तन के लिए व्यवस्था की जा सकती है प्रशासन की तरफ से, तो भाई अगर ईद की नमाज एक दिन हो रही है, लोग ज्यादा हो गए मस्जिद में, तो क्यों नहीं व्यवस्था कर रहा है प्रशासन? तो फिर इनसे पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए इनसे, पूछ लीजिए अल तिमरदी इब्न वज़ा और इब्न उमा में क्यों लिखा हुआ है कि आप पब्लिक रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे? आप क्यों कहते हैं यूएई के अंदर में ट्रैफिक रूल्स निकाल दी जाते हैं जिसमें 500 दिरहम का जुर्माना है पब्लिक रोड पे नमाज पढ़ने के लिए? 57 मुस्लिम देशों में से कौन सी जगह जहां पब्लिक नमाज पढ़ी जाती है? कोई नहीं है। ये पॉलिटिकल मोटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है। फाजिल साहब जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जो बात अमितोष कह रहे हैं, और ये बात एक वर्ग लगातार उठाता रहा है कि भाई आप किसी भी धार्मिक कार्य के लिए सड़क कैसे रोक सकते हैं? जैम की स्थिति पैदा हो जाए, लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने लगे हैं, ये तो एक तरह की अव्यवस्था ही है ना, इसको तो दूर किया ही जाना चाहिए। दिक्कत क्या है? देखिए अब्बास भाई, इस देश के अंदर बहुत अफसोस की बात है कि आजादी का 100 साल जल्दी हम मनाने वाले हैं। भाई थोड़ा मुझे जाना है, और पहली बार ऐसा जुमा हो रहा है जब हम संगीनों के साए में जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं। ये कहां से देश लोग बना रहे? और अब ये भाजपा के नेता बोल रहे थे कि शोएब जमई पढ़े लिखे नहीं है। भैया वो प्रोफेसर है, जानकारी इनकी बहुत कमी है। और जितनी धारा बताए, आप पढ़ के बैठा करे, आप डिबेट फैक्ट्स पे करिए, जितनी ये धारा बताए। अरे आप अपने धारा नहीं पढ़ेंगे तो भाई, लेकिन धारा पर बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आप भारत का संविधान नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी चले जाएंगे। एक मिनट, मैं दोबारा आ रही हूँ आपके पास। फाजिल साहब आपके पास दोबारा आ रही हूँ। शोएब साहब, लेकिन एक बात है, अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड हो रही है तो फिर बुरी क्यों लग रही है? नहीं, एक मिनट, ये डिस्टर्ब कर दिए हमको, इसलिए मैं फाजिल साहब आपसे पूरा समय देकर मेरा पूरा नहीं हुआ। जी मैं शोएब साहब को जाना है। महाशिवरात्रि, सुनिए, महाशिवरात्रि 1 महीना पहले गुजरी। हाँ, पूरी सड़क जाम करके इन लोगों ने भंडारा किया और पूरा फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजाया। तब इनका ज्ञान कहां चला जाता है? तब ये धाराएं कहां चली जाती जब सड़क पर नमाज? 1 महीना पहले महाशिवरात्रि के दिन पूरा भंडारा किया इन लोगों ने। कोट करो ना। और तब ये धाराएं कहां चली जाती है? बीच में डिबेट का कायदा सीख लीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। जी, यहाँ तो खड़ी कार चोरी हो जा रही है। ठीक, अरब में मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी शोएब साहब से। आपने वाजिब कही, यही भेज दे रहे, उसका अपना पति भेज दे रहा है बोरा में काट करके। फाजिल साहब ये कहां की बातें आप कर रहे हैं? कहां की बातें आप कर रहे हैं? कहां की बातें कर रहे हैं? और किसी भी एक घटना के लिए पूरे समाज को दोषी थोड़ी ठहरा दिया जाएगा। इनका उनका क्या होता है फाजिल साहब? फाजिल साहब, इनका उनका क्या होता है? सब हमारे हैं, इनका उनका का क्या मतलब? ये तो लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं आप, सीधा फाजिल साहब, मैं रोक रही हूँ आपको भी, अमितोष से आपको भी रोक रही हूँ। मैं एक सवाल शोएब साहब से लूंगी। जरूरी है नहीं फाजिल साहब, लेकिन ये तो बात है ना कि अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज हो रही है, फाजिल साहब आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं और फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजा रहे थे, तो उनका कहना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक मुद्दा उठाया, आपने कहा कि हिंदू समाज में भी अगर शिवरात्रि होती है तो लोग निकलते हैं। शोएब साहब, अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज हो रही है पुलिस की तरफ से संवेदनशील इलाकों में, तो बुरा क्यों लग रहा है? ये बहुत जरूरी कदम हो गया। शोएब साहब, इस दंगे भड़काना इनकी अपेक्षा रहती है, रेडिकलाइजेशन अपेक्षा रहती है। सरकार कुछ आवाज नहीं जा रही है, तो चुप नहीं होंगे। ऑडियो प्लीज डाउन कर दीजिए, प्लीज प्लीज।